Hello students, welcome back. Children, we were discussing something related to the figures of speech. I told you what is the meaning of figure of speech. A small revision before we proceed with other types of figures of speech. Children, figures of speech is basically a very decorative language that is used to make speech or whatever is written more attractive. Okay? It's basically used at a times when poets create their poetic languages. Children, some of the figures of speech that we discussed last time, अगर एक ही सेंटेंस में साउंड रिपीट करेगा तो क्या नाम देने का है उसको? एलिट्रेशन. क्या रिपीट करेगा? साउंड. तो क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. लेटर्स रिपीट करेंगे. चिल्ड्रन, देन वी आल्सो सॉ एपोस्ट्रोफी. जब भी हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे एड्रेस करते जैसे कि वो हमारे सामने है, हमारी बात सुन सकता है, तो उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. ठीक है? रिफरिंग टू अ पर्सन विच इज नॉट अलाइव एज इफ इट इज अलाइव. Maybe talking to the nature, talking to God, talking to the trees. Then children we saw एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज अगर रखे जाएंगे तो क्या बुलाते हैं उसको? एंटीथेसिस. ऑपोजिट आइडियाज भी हो सकते हैं बच्चों लोग, ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. आइडियाज इन द सेंस मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. हाँ, आई वाज स्टडीइंग नाइट एंड डे. Then also children there are two words which are opposite, night and day. Then that's also an antithesis. Then we saw about euphemism. यूफेमिज्म क्या होता है बच्चों लोग? यूफेमिज्म मीन्स कोई भी हार्श बात होती है, कोई बुरी खबर होती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ करके इस तरीके से बताते कि किसी को बुरा ना लगे. जैसे कि किसी का डेथ होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि ही डाइड, वी कैन से दैट ही किक्ड द बकेट और ही पास्ड अवे. ओके. देन वी हैव गॉट पर्सोनिफिकेशन. एक आध चीज बच्चों लोग जो लाइव नहीं है या फिर अलाइव नहीं है, उसको जब हम लोग कोई ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, क्या देंगे उसको? ह्यूमन क्वालिटी. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक दिस कि द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास दे टिकल्ड माय फीट. और उसकी बूंदें जो ग्रास के ऊपर गिरी हुई थी वो मेरे पैरों को गुदगुदी कर रही थी. हाँ, तो यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टिकलिंग समवन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. द ट्री स्माइल्ड एट द पोएट. यहाँ पे ट्री को स्माइलिंग का क्वालिटी दिया जा रहा है. फिर आता है बच्चों कंपैरिजन. एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पे दो अलग अलग चीजों के बीच में हम लोग को एक कॉमन क्वालिटी बताते हैं और फिर बताते हैं कि लाइक दोनों के अंदर वो क्वालिटी सेम है करके. वी हैव सीन यहाँ पे कौन से तीन वर्ड्स यूज किए जाते हैं बच्चों लोग? लाइक, एज, सो. सो एज, white as snow, so that becomes a simile. Then children we saw about repetition. repetition में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट किया जाएगा. जैसे कि एक ही सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बार द रिपीट हुआ था. ठीक है? सो व्हेनेवर वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड विल बी कॉल्ड एज रेपिटेशन. फिर हमने पढ़ा था बच्चों लोग हाइपरबोल के बारे में. इट्स अ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. एग्जैजरेशन मींस यू आर अवेयर, ओवर करना बोलते हैं उसको, ड्रामेटिक मीनिंग देने का. एक चीज जिसको हम लोग सीधे तरीके से बोल सकते थे, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेटिव करके ओवर करके बताते. हाँ, तो फॉर एग्जांपल की व्हेन वी से दैट कि whenever we start comparing someone's beauty, then we generally compare them to the moon and all. For example, like whenever there is a small thing which is happening, but we tell it at a over exaggerated ideas, they are basically referred to as hyperbole. अच्छा, फिर हमने बात किया था लिटोट्स के बारे में. इट्स अंडरस्टेटमेंट. अच्छा, a negative meaning is expressed to the affirmative. जैसे कि his singing is not too bad. Not too bad means actually I want to say that his singing is bad. और फिर हमने बात की थी किसके बारे में? मेटाफर. Children, metaphor here means indirect comparison, implicit comparison. दो अलग अलग चीजें, लेकिन उनको कुछ इस तरीके से कंपेयर किया जाता है कि we are directly or indirectly referring to a particular thing as if it is something else. We say that you are a light to the world. You are a light. Children, यहाँ पे you are like a light नहीं बोला, you are लाइट टू द वर्ल्ड. तुम दुनिया के लिए लाइट हो. तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो दूसरे लोगों को गाइड करता है उसको हम लोग लाइट का कंपैरिजन दे रहे चिल्ड्रन. सो मेटाफर्स. मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली. हर एक मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जाता है, हर एक सिमिली को मेटाफर में कन्वर्ट करता है. सो चिल्ड्रन, दैट वाज अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर विद अदर टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव. चिल्ड्रन, मेनी टाइम्स इन अ पोएटिक लैंग्वेज poets have to express sounds. जब आपने देखा रहेगा कुछ phrases होते हैं जिसको हम लोग exclamation के साथ में लिखते हैं,
कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। तो कोई भी वर्ड बच्चों, कोई भी वर्ड जो किसी साउंड को डिस्क्राइब करेगा, इनफैक्ट वो जो वर्ड होता है वो एक्चुअली साउंड होता है, तो दैट इज बेसिकली रिफर टू एज ओनोमेटोपिया। स्पेलिंग की तरफ देखोगे तो ओनोमेटोपोइया वगैरह ऐसे दिखेगा, बट इट्स बेसिकली रिफर टू एज ओनोमेटोपिया। अ वर्ड रिजेंबल्स अ साउंड दैट इट इज डिस्क्राइबिंग। एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं बच्चों लोग, जैसे कि यू वांट टू से माय वॉच टिक्स लाउडली, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है? टिक्स। टिक टिक, वो जो साउंड आता है वॉच का, इट्स अ साउंड। अच्छा, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हो क्या करोगे? माय वॉच टिक्स लाउडली। आंसर में लिखने का ओनोमेटोपिया, फिर बोलने का कि द साउंड ऑफ वॉच इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड टिक्स। क्लियर? देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट वी कैन टेक चिल्ड्रन। अ स्नेक, द हिसिंग ऑफ अ स्नेक। हिस करके जो स्नेक का साउंड आता है बच्चों लोग, वो भी एक ओनोमेटोपिया होता है। If you just go to jungle or a forest anytime children, and when there are winds that blow, so sometimes the leaves they make a sound, so we call it like the rustling of leaves. क्या बोलते हैं? The rustling of leaves. And suppose for example, sometimes the sound that is made by thunderstorms, lightning, तो कोई भी आवाज बच्चों लोग किसी वर्ड के जरिए आप तक आएगा, तो उस वर्ड को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपिया। ओके, क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया। सो दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रन। देन वी हैव समथिंग रिलेटेड टू अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्सेस आर बेसिकली चिल्ड्रन ऑपोजिट स्टेटमेंट्स व्हिच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स। मतलब क्या होता है? अभी आप बोले सर कॉन्ट्राडिक्ट, ये वर्ड हमने और कहां पे सुना है? वी हर्ड इट इन एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में क्या बोला कि कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज और कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स आर यूज्ड। तो व्हाट्स अ पैराडॉक्स चिल्ड्रन? पैराडॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को साथ में रखा जाता है और उसको हम लोग रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल मतलब व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट एट फर्स्ट, जैसे आप पहले वो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, यू विल फील कि लाइक हाँ दिस इज इम्पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, देखो, इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। तो इसका मतलब एक बात तो है कि एवरी पैराडॉक्स वुड एक्चुअली इंक्लूड एन एंटीथेसिस। जैसे कि यहाँ पे रिच एंड पुअर ये वर्ड्स यूज किए गए, तो इसका मतलब एक एंटीथेसिस भी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है चिल्ड्रन, जैसे कि बोलते कि आई वाज स्टडीइंग नाइट एंड डे, तो आप उसको पैराडॉक्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए, नो डाउट। Now, if you refer to this sentence children, India is a rich country with poor people, what does it mean? सबसे पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोले सर ऐसे कैसे? इंडिया एक गरीब लोगों का अमीर देश है। अब बोले सर हाउ कैन इट हैपन? अगर फॉर एग्जाम्पल लोग गरीब है तो देश कैसे अमीर होता है, और देश अमीर है तो लोग काय के लिए गरीब होते? फिर मतलब आपको रिकंसाइल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसका इन डेप्थ मीनिंग समझोगे, जैसे कि इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, मीन्स दैट दो इंडिया इज वेरी रिच इन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक है, द एनवायरमेंट, द ट्रीज, फॉरेस्ट, ओके, द लैंड, ऑल दीज थिंग्स मेक इंडिया वेरी रिच। But the people who are staying in India are not able to utilize these resources properly, so they remain poor. अभी आप बोले सर हाँ अभी समझ में आया हम लोगों को। If we sometimes we say success is failure which is turned inside out. सक्सेस क्या होता है? सक्सेस फेलियर ही है, बस हमने उसको इनसाइड आउट टर्न किया हुआ है। तो आप वहां पे भी देख सकते हो, दैट कुड बी समथिंग लाइक अ पैराडॉक्स। वी से द किंग हैज डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा मर गया, राजा अमर है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? राजा मर गया तो अमर कैसे रहेगा, और अमर था तो मरा काय के लिए? हाँ, लेकिन जब आप उसका मीनिंग समझोगे, क्या कि दो फिजिकली द किंग हैज डाइड, लेकिन उसकी जो डीड्स थे, उसने लोगों के लिए जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से वो लोगों की याद में हमेशा के लिए रहेगा। अभी आप बोले सर फिर ठीक है करके। सो दैट दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्सेस। जैसे हम लोग पोएम्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सबको गेस कैसे करना होता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, वी आर हियर व्हाट्स रिफर्ड टू एज अ पन। क्या बोलते हैं? पन। A pun children is a play on words which give different meanings to the same word.
डबल मीनिंग वाले वर्ड्स जो आएंगे उसको हम लोग इंग्लिश में पन करके बोलते हैं। क्या बोलने का? पन। जैसे कि देयर आर मेनी वर्ड्स चिल्ड्रन, एक ही वर्ड रहेगा लेकिन दो अलग अलग मीनिंग्स आएंगे उसके, तो एक ही वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग आता है तो उसको पन बुलाते हैं हम लोग। जैसे पीपल हु स्टे इन फ्लैट हैव बिकम फ्लैट, यहाँ पे एक ही वर्ड है बच्चों लोग, दो अलग अलग मीनिंग्स बता सकता है आपको। कौन सा? फ्लैट। एक फ्लैट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? एक बिल्डिंग के अंदर जो एक रूम होता है उसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं, 1 BHK 2 BHK फ्लैट, राइट? And people have become flat. That means people, those who stay in the flat are, it's not like presently the sentence tries to say that they do not have much feelings. Neighbors में कौन रहते पता नहीं, एक दीवार मतलब 4 दीवारों के अंदर रहते हैं लोग लेकिन they don't care for each other. नाम के लिए वो एक फ्लैट होता है लेकिन फिर लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता है। So they say that people have become flat. तो आपने देखा यहाँ पे एक ही वर्ड दो अलग अलग मीनिंग्स, दैट इज वाई इट विल बी रिफर टू एज अ पन। सो बच्चों लोग कभी आप बैठ के ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे एक ही वर्ड रहेगा और वो अलग अलग मीनिंग्स दिखाएगा आपको। क्लियर? सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पन। तो ये था बच्चों लोग एक वर्ड का दो मीनिंग्स। क्या बोलते हैं? एक वर्ड का दो मीनिंग्स। अच्छा, देन द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच चिल्ड्रन वी हैव इन लाइन इज सिनेक्डिक। अच्छा, synecdoche children is basically what? Only a part is used to express the whole. क्या बोला? Only a part, एक बड़ा सा चीज है बच्चों लोग, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं और उस पार्ट के बारे में बात करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग वो पूरी चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे पीपल ट्राई टू प्लीज देयर पैलेट। क्या बोला? पीपल ट्राई टू प्लीज देयर पैलेट। पैलेट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? स्टमक। लोग अपने पेट को खुश करना चाहते हैं। पेट खुश नहीं होता है चिल्ड्रन। द पर्सन फील्स हैप्पी व्हेन ही कंज्यूम सम नाइस टेस्टी फूड। तो यहाँ पे पैलेट वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटायर पर्सन। क्या बोला? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एंटायर पर्सन। तो जब भी किसी एक छोटी सी चीज का बात किया जाएगा और वो एक्चुअली पूरे के पूरे चीज को डिस्क्राइब करेगा इनडायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिनेक्टिक। So here in this sentence children, when we say palate, when we say, अच्छा, कभी हम लोग बोलते हैं कि लाइक इंडिया का किसान है वो दुनिया का पेट भरता है। पेट भरता है मतलब क्या होता है बच्चों? पेट मतलब इट्स नॉट स्टमक, वो लोगों को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सिनेक्डिक। अच्छा, इन लाइन चिल्ड्रन वी ऑल्सो कम टूवर्ड्स वन मोर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिफर टू एज मेटोनिमी। अच्छा, पहले डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे। When we speak of something which is closely associated with some other thing, क्या बोला है? हम लोग किसी चीज की बात करेंगे लेकिन हमारा इशारा उसकी तरफ नहीं होगा, हम लोग किसी और चीज के बारे में बताना चाहते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम लॉयल टू द क्राउन। क्या बोला है? आई एम लॉयल टू द क्राउन। अब यहाँ पे क्राउन का मीनिंग क्या होता है? ताज, राइट? कौन पहनता है? राजा। सो चिल्ड्रन व्हेन वी से कि लाइक मैं बहुत वफादार हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूं, किसको? क्राउन को। तो क्राउन वर्ड एक्चुअली मीन्स द किंग। सो आई एम वेरी लॉयल टू द किंग। जैसे बच्चों लोग कि सपोज कि व्हेनेवर वी आर रिफरिंग, तो वी डोंट यहाँ पे क्राउन वर्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट? द किंग। So when we are talking about the crown, what we don't mean the crown, we actually mean the king. Clear? अच्छा, farmer grows gold in his field. अच्छा, एक गाना सुना रहेगा आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले। खेत में क्या उगा है? सोना। Here we are calling it gold children, but it is not the gold. We are actually referring to the crops which are grown in the fields. किसकी बात करें हम लोग? क्रॉप्स की। तो यहाँ पे गोल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्रॉप्स। क्लियर? अच्छा, उसने मतलब फॉर एग्जाम्पल खूबसूरती का ताज जीता है। ताज, वहां पे वो जो क्राउन होता है ना बच्चों लोग, वो इमेज फॉर एग्जाम्पल है। फिर ऑलिव का क्राउन पहनाया जाता है जब ओलंपिक्स में आप कुछ मेडल जीतते हो तब। तो चीजें है ना हम लोगों को कुछ और चीज बताती है। आपके हाथ में जब कप दिखता है ना, कप क्रिकेट
वर्ल्ड कप, तो आपको पता चलता है कि इन्होंने कुछ मैच जीता है. सो द क्राउन और द कप इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विक्ट्री. तो आप देखोगे एक चीज का बात करने का मीनिंग किसी और चीज से निकलेगा, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? मेटोनिमी. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेटाफर एंड मेटोनिमी. मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन चिल्ड्रन, सपोज फॉर एग्जांपल when you're talking about metonymy, we will be referring to one thing which is closely associated with some other thing. Yes, the next figure of speech, children, it's oxymoron. Oxymoron का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही फ्रेज के अंदर दो वर्ड्स रहेंगे जो एक दूसरे को पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. I am not saying कि like they are just opposite. I am saying they are going to contradict each other. That means you will feel again, so it's not possible. The girl next door is pretty ugly. अभी आप देख सकते हो वहां पे, it's quite clear for you. क्या बोला है? The girl next door is pretty ugly. चलो, what do you mean here? Pretty ugly का मतलब क्या होता है? Pretty ugly. Pretty का मतलब तो खूबसूरत होता है. Ugly मतलब क्या होता है? बदसूरत होता है. लेकिन the girl next door is pretty ugly. Actually I am trying to say कि वो बदसूरत है, लेकिन साथ में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? Pretty. तो एक ही फ्रेज है प्रिटी अगली, लेकिन अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज ऑक्सीमोरन. तो चिल्ड्रन, वी हैव गॉट समथिंग लाइक एक तो आता है एंटीथेसिस, दूसरा होता है क्या? यू रिमेंबर वन मोर? पैराडॉक्स. तीसरा क्या होता है? ऑक्सीमोरन. नाउ वी विल, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं. When we are learning with the poems, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में. क्लियर? सो एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट आइडियाज बताए गए, ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए, तो क्या बोलोगे? एंटीथेसिस. अच्छा, कुछ ऐसे आइडियाज है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम लोग रिकंसाइल करते हैं, समझाते हैं, अंदर का मीनिंग समझने के बाद क्लियर होता है, तो इट्स कॉल्ड ए पैराडॉक्स. और एक ही फ्रेज में दो अलग अलग वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, देन चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन. ये सब ट्रिक से याद रखना होता है बच्चों. साउंड रिपीट करेगा तो एलिट्रेशन, पूरा वर्ड रिपीट करता है तो रेपिटेशन. राइट? अच्छा, अब एक वर्ड आया था थोड़ी देर पहले, पन. पन को क्या बोला मैंने? एक वर्ड, डबल मीनिंग. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, वी हैव गॉट वन मोर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिफर्ड टू एज टॉटोलॉजी. व्हाट इट्स कॉल्ड? टॉटोलॉजी. When two different words convey the same meaning, क्या बोला? When two different words convey the same meaning, it will be referred to as tautology. What is called? Tautology. दो अलग अलग वर्ड्स एक में, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक वर्ड डबल मीनिंग पन, दो वर्ड सेम मीनिंग टॉटोलॉजी. यस. फॉर एग्जाम्पल, हिज हेड विल नॉट टॉस और स्पिन. टॉस और स्पिन दोनों का वर्ड मतलब एक ही है बच्चों लोग. टॉस करना या फिर स्पिन करना मीनिंग सेम होता है. एंड आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. स्ट्रेन और स्ट्रेस चिल्ड्रन, दे वुड एक्चुअली कन्वे द सेम मीनिंग. क्या बोला है? आई वुड कन्वे द सेम मीनिंग. सो दो अलग अलग वर्ड्स बच्चों लोग जब एक ही मीनिंग बताते तो उसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते. ठीक है? नाउ these are the basic figures of speech children which will be covering in our syllabus. ठीक है? If there are more figure of speech which we require, I'll be letting you know about them when we proceed with our poems and the lectures. Till then, goodbye. See you again for our next lecture जहाँ पे हम लोग poem discuss करने वाले हैं. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye.